बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हमारा आज का लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। आज हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है। यह ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिगर। इस फिगर को एक बार हम समझ लेते हैं। ये है टेस्टिस जो एब्डोमेन के बाहर होते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हायर होता है देन द आउटर साइड, और स्पर्म को डेवलपमेंट के लिए कुछ कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए टेस्टिस बाहर होते हैं। क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वो मेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि इसी में स्पर्म बनते हैं। और टेस्टिस से लगी हुई ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, जिसमें से होके स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलते हैं और मिलते हैं जाके यूरिटर में, जो किडनी से निकलती है यूरिन को लेके, और ये यूरिटर फिर खुलता है यूरिथ्रा में। ये है यूरिथ्रा, जो यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज होता है। और ये होती है ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स ये वाली, और ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब ग्लैंड का सिक्रीशन और स्पर्म दोनों मिलके ही बनाते हैं एक फ्लूइड जिसमें स्पर्म होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो पोर्शन है, एक तो वो जहाँ पे जर्म सेल मतलब स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्म, प्रोड्यूस होते हैं। वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। और एक डिलीवर पोर्शन, मतलब इन स्पर्म को वहां लेके जाते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। वो टेस्टिस में बनते हैं, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस ही मेन होते हैं, क्योंकि इसी में स्पर्म बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन सेक्रोटम। जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन जो टेस्टिस को चारों ओर से एम्बेडेड करती है, मतलब घेरती है, उसको बोलते हैं सेक्रोटम। ये बहुत ही थिन होती है और लचीली होती है। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होते हैं? एब्डोमिनल मतलब स्टमक के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हायर होता है, और इस हायर टेम्परेचर में स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। और जो टेस्टिस होते हैं उनसे हार्मोन सिक्रीट भी होता है, जिसे बोलते हैं टेस्टेस्टोरोन। और टेस्टेस्टोरोन हार्मोन से मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे आवाज का क्रैक होना, वॉइस क्रैक होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, और बॉडी का मार्शल होना। ये सब होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और भी अदर, in addition to the regulating the formation of the sperm, testosterone bring about change in appearance since in boy at the time of puberty। मतलब यौनावस्था में टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन को ही रेगुलेट नहीं करता है, जबकि जो बॉय का जो अपीयरेंस होता है, जो देखने में, उसको भी चेंज करता है। प्यूबर्टी मतलब यौनावस्था, ठीक है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म ट्रेवल करते हैं, इसे कहते हैं वास्ट डिफरेंस, ये वाली। विच यूनिट्स विद ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही होती है, ये उसे जॉइंट हो जाता है। द यूरिथ्रा दस फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। जो ये यूरिथ्रा है ना, ये इसका मतलब ये स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करती है, मतलब इसी से होकर गुजरते हैं स्पर्म भी और यूरिन भी। Along the path of the vas difference gland like the prostate and seminal vesicles at their secretion। ये दो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी अपना सिक्रीशन इसी में डाल देती हैं, किसमें? यूरिटर में। So that the sperms are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। मतलब ये जो फ्लूइड है जो ग्लैंड से आया है वो स्पर्म को इजीली ट्रेवल करने में तो हेल्प करता ही है, इसके अलावा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म्स को। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड ए लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल्स। जो स्पर्म्स होते हैं ना, ये होते हैं स्पर्म,
वो बहुत टाइनी होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, जिसमें मेनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ही होता है, और एक लॉन्ग टेल होती है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करती है टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। जर्म सेल क्या होती है, एग होती है, ठीक है ना। और इनका जो ये टाइनी शेप है ना, ये इनको लाइटर बनाता है ताकि इसमें मूवमेंट तेज से हो सके, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और इसमें एनर्जी बहुत ही कम होती है क्योंकि सेल ऑर्गेनिज ज्यादातर एग में होते हैं, स्पर्म में बहुत ही कम होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।